हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल सरकारी.net पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे मैं आपको बेसिक से एडवांस तक के सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा टाइम एंड वर्क को आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। तो ये रहा आपका पहला सवाल पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि सवाल को बहुत अच्छे और ध्यान से पढ़ना है। तो पहला सवाल ये रहा, ए किसी एक काम को 10 दिन में करता है, बी समान कार्य को 15 दिन में करता है, तो बताएं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसे बनाने का सबसे आसान तरीका ये है, जो बोला गया है पहले उसे लिख देते हैं। ए कितने दिन में काम करता है? 10 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो ये दोनों का सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एलसीएम। उनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 30। और ये क्या करेंगे, इससे इस 10 को 30 से भाग दे देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों? 3 बार में। और वही बी को जाएगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट। और बी उसी काम को कितना करता है? एक दिन में 2 यूनिट करता है। ये ए प्लस बी दोनों मिलाकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं? 5। और टोटल काम ये रहा, ये है हमारा टोटल काम। तो टोटल काम हमारा 30 हो गया और एक दिन का काम 5 हो गया। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये कितने बार में जाएगा? 6। और ये 6 क्या है? डेज। ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? 6 दिन में। तो बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे हैं 15 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 10 व्यक्ति उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे। तो इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है, 15 व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं? 3 दिन में। और 10 व्यक्ति कितने दिनों में काम करते हैं, इसे निकालना है। तो इसे मान लेते हैं हम लोग x। ये हमारा किससे कटेगा? 5 से। 5 दिया 15, ये 5 दूनी 10। तो ये क्या आ जाएगा इधर? 3 तिहाई 9 इक्वल टू इधर 2x। तो x इक्वल टू 9/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4.5 डेज। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। एक काम को 1/3 भाग 5 दिनों में और बी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसे बनाने के लिए जो लिखा, ए एक काम को यानी वर्क का 1/3 भाग कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। तो इसका पूरा काम कितना हो जाएगा दोस्तों? W इक्वल टू 5 × 3 इक्वल टू 15 दिनों में। ये ए 15 दिनों में काम ख़त्म कर देता है। और बी वर्क का कितना 2/5 भाग 10 दिन में ख़त्म करता है। तो ये पूरा भाग कितने दिनों में ख़त्म करेगा दोस्तों? 10 × 5/2। 2 से 10 को काट देंगे 5। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। ये 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं और बी 25 दिन में। इसे किसे बनाते थे? ए अगर 15 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में, तो ये दोनों का लेना है एलसीएम। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 75। तो ये 15 को 75 से भाग देने पे कितने बार में कटेगा दोस्तों? 5 बार में। और 25 से
3 बार में। अगर ए का एक दिन का यूनिट है, एक दिन में काम करता है 5 यूनिट, और बी एक दिन में कितने काम करते हैं 3 यूनिट, तो ए प्लस बी का एक दिन में कितने यूनिट काम कर देते हैं 8 यूनिट। अगर टोटल काम हमारा, टोटल काम यानी कि वर्क अगर 75 है, तो टोटल काम में से यानी कि 75 में से एक दिन का वर्क अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 72, 3/8। ये क्या हो गया हमारा डेज। ए और बी मिलकर हमारा कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे दोस्तों, 9 होल 3/8 डेज में। ये रहा 5वां सवाल। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में। उसी काम को ए अकेले कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में। तो ये दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये कितना आएगा 30, और ये 10 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 3 यूनिट, और ए एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। तो ए प्लस बी में से ए घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों, बी। तो उसी तरह यूनिट को हम लोग घटा देंगे, 3 में से घटा देंगे 1, तो ये कितना जाएगा 2। तो बी का एक दिन का यूनिट है 2, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम कितना है हम लोग का, ये रहा हम लोग का टोटल काम। तो टोटल काम में से एक दिन का यूनिट घटा देंगे हम लोग, तो कितना जाएगा दोस्तों, 15। ये क्या है, तो बी पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर देगा दोस्तों, 15 डेज में। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो सेम उसी तरह इसे भी बनाएंगे हम लोग। इसे बनाने के लिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, ए प्लस बी कितने दिनों में ख़त्म कर रहा है दोस्तों, 15 दिन में। और बी उसी काम को अकेले 30 डेज में कर सकता है। तो लिख लेंगे दोस्तों, बी 30 दिनों में ख़त्म कर सकता है। तो ये दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम। ये इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 30, और ये 15 से 30 से डिवाइड करने पे 2 बार में, 30 से ये 1 बार में। तो इसे हम क्या घटा लेंगे दोस्तों, ए प्लस बी में से बी घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, ए। तो उसी तरह हम लोग यूनिट का भी घटा लेंगे दोस्तों, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। तो ए का एक दिन का यूनिट है 1, और टोटल काम हमारा कितना है दोस्तों, ये है 30 हमारा टोटल काम। तो टोटल काम 30 और एक दिन का काम 1 यूनिट, तो पूरा काम करने में ए को कितना लगेगा दोस्तों, 30 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो 7वां क्वेश्चन ये रहा, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, तो इसे लिख लेंगे दोस्तों, ए किसी काम को 18 डेज में, और बी अकेले उसी कार्य को कितने दोस्तों, 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को 10 दिन तक करता है तथा उसके बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बचा हुआ कार्य ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो उसके लिए दोस्तों ये दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। और इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 90। तो
18 से 19 को डिवाइड करने पे दोस्तों कितना आएगा, 5 बार में चला जाएगा ये पूरा। और 15 से ये जाएगा 6 बार में। तो ए एक दिन का यूनिट कितना है दोस्तों, 5, और बी का। तो आगे बी ने अकेले उस कार्य को 10 दिन तक करता है। तो बी अकेले 10 दिन तक काम किया, तो एक दिन में काम करता है 6, तो 10 दिन में तो इंटू 6 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा ये 60। तो ये 10 दिन में 16 यूनिट काम कर देता है। तो हमारा बचा हुआ काम कितना हो जाता है, तो ये है हमारा टोटल काम 90 में से 60 को घटा देंगे जो बी ने किया है, तो हमारा बचेगा 30। और इस काम को कौन करेगा दोस्तों, इस काम को करेगा ए। और ए कितने यूनिट काम करता है दोस्तों, 5। तो बचे हुए काम में से एक एक काम को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 6 क्या है दोस्तों, डेज। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ए काम को 18 दिन में तथा बी 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2/3 काम पूरा करने में वे दोनों कितना समय लेंगे। तो इसे बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही इनका एलसीएम लेना होगा। तो ए 18 दिन में और बी 36 दिन में पूरा करते हैं। तो इनका एक दिन का काम निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 36। और ये इनका ए का एक दिन का यूनिट कितना आएगा दोस्तों, 2, और बी का 1। ये 36 हमारा क्या है दोस्तों, टोटल वर्क। और ये ए का यूनिट और ये बी का यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर देते हैं, 3 यूनिट। और टोटल काम हमारा कितना है दोस्तों, 36। तो हमें पूरा काम नहीं निकालना है, उसका 2/3 काम को ही निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, टोटल काम का 2/3 हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल काम हमारा कितना है दोस्तों, 36। इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ये कितना आ जाएगा टोटल काम हमारा, 24। तो 24 हमारा आ जाएगा काम। वो किससे करवाना है, ए और बी दोनों से। इसे 24 से में डिवाइड कर देंगे 3। ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 8 बार में। और यही 8 हमारा क्या है, डेज। और ये डेज, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिख लेंगे दोस्तों, ए कितने दिनों में, 10 दिनों में। और बी 12 दिन में, बी 12 दिन में। तथा सी 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी कितने दिन में दोस्तों, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा दोस्तों, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इनका क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। ये ए से 10 से कितने बार में जाएगा दोस्तों, 6। और ये 6 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का एक दिन का यूनिट, यानी कि ए एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। और बी 12, तो 12 से इसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों 5। तो ये बी का एक दिन का यूनिट है दोस्तों 5। और सी को इससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों 4। तो ये सी का
एक दिन का यूनिट है 4। तो ये तीनों मिलाकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेते हैं दोस्तों? 15 यूनिट काम कर लेते हैं। और टोटल काम हमारा कितना है दोस्तों? 60। तो ये टोटल काम 60 में से तीनों मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी कितने यूनिट काम करते हैं दोस्तों? 15। और 15 से इसे भाग दे देंगे दोस्तों, कितना हमारा आएगा? 4। और ये 4 क्या है दोस्तों? डेज। ये कौन पूरा करता है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी 4 दिनों में पूरा कर देते हैं। और ये क्या है दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। और ये क्या कर रहा है दोस्तों? एक काम को 24 दिन में, तो इसे लिख लेंगे दोस्तों, एक काम को 24 दिन में, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी 30 दिन में कर सकता है और सी की सहायता के साथ पूरा काम 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये साथ मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 12 दिन में। तो इनके पर क्या निकाल लेंगे दोस्तों? एलसीएम। और इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 120 यानी कि 120। तो एक दिन का यूनिट निकाल लेंगे दोस्तों। निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितने बाद में हो जाएगा दोस्तों? 5 बाद में। और बी का एक दिन का यूनिट निकाल लेंगे दोस्तों, तो उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना बाद में जाएगा दोस्तों? 4 बाद में। और ये तीनों का यूनिट कितना आएगा दोस्तों? तो इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आएगा दोस्तों? 10 बाद में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन मतलब आगे क्या कहता है दोस्तों? सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें निकालना है सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी निकालने के लिए दोस्तों ए बी सी में से ए बी को अगर हम लोग घटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा दोस्तों? सी। उसी तरह ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये ए बी सी तीनों है, इसमें से अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 10 में से 5 माइनस 4 कितना बचेगा दोस्तों? 1। और यही क्या है दोस्तों? सी का एक दिन का यूनिट, यानी कि एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। तो हमें पूरा काम कितना है दोस्तों? पूरा काम ये है, ये रहा 120, ये है टोटल काम हमारा। तो टोटल काम में से सी के एक दिन का काम घटा दें तो कितना आएगा दोस्तों? 120। और ये क्या है हमारा? डेज। 120 दिन में ये सी पूरा कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। अब इस क्लास को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।